शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है जिसे 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आप तक लेकर आता है। इस रेडियो पर हम एक तरफ जहां समुदाय और समाज की बातें करते हैं, उनसे जुड़े हुए कई तरह के मुद्दे, उनकी समस्याएं, उन समस्याओं का समाधान, उनकी अपनी प्रतिभाएं और उनकी और भी बातें हम आप तक लेकर आते रहते हैं अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए। तो वहीं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विद्यार्थियों की जानकारी के लिए भी कई तरह के कार्यक्रम हम इस रेडियो पर लेकर आते ही रहते हैं। तो ऐसे ही एक कार्यक्रम के साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग से डॉक्टर दीपिका वर्मा, और इनकी जानकारी का जो आज का विषय है वो है प्रसार शिक्षा का अन्य विषयों से संबंध। यानी कि जो प्रसार शिक्षा अपने आप में एक अलग विषय है, उस विषय का अन्य अकादमिक विषयों से क्या कुछ संबंध होता है, किस तरह से वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, किस तरह से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इस बारे में ये पूरी जानकारी रहने वाली है। तो पेश है आपके लिए ये कार्यक्रम। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो 91.2 एफएम हेलो हल्द्वानी में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर दीपिका वर्मा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग में कार्यरत हूँ और आज मैं आपसे चर्चा करूंगी कि प्रसार शिक्षा यानी एक्सटेंशन एजुकेशन का अन्य विषयों से कैसे सीधा संबंध है, और साथ ही मैं चर्चा करूंगी कि प्रसार शिक्षा क्यों आवश्यक है। शिक्षार्थियों, प्रसार शिक्षा ने अन्य क्षेत्रों से भी बहुत कुछ विचारों, सिद्धांतों व विधियों को लेकर खुद को एक नए विषय के रूप में विकसित किया है। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रसार शिक्षा यानी एक्सटेंशन एजुकेशन गृह विज्ञान यानी होम साइंस से कैसे संबंधित है। जैसे कि आप जानते हैं कि गृह विज्ञान परिवार के सभी पहलुओं जैसे घर, इसका निर्माण, रख रखाव, साज सज्जा, परिवार के लोगों के भोजन, बच्चों के अच्छे पालन पोषण से संबंधित है। गृह विज्ञान का उद्देश्य शिक्षा के जरिए लोगों के जीवन में अच्छे बदलाव लाना है और प्रसार शिक्षा का उद्देश्य भी ज्ञान, विभिन्न तकनीकों व कौशल का प्रसार कर उनके परिवार और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रसार शिक्षा गृह विज्ञान से कई महत्वपूर्ण बातों को जैसे नई तरीकों को लेता है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य में, आर्थिक गतिविधियों में, पोषण में व पारिवारिक संबंधों में सुधार हो। इसलिए हम कह सकते हैं कि गृह विज्ञान का प्रसार शिक्षा से नजदीकी संबंध है। अगला विषय है शारीरिक विज्ञान। आप तो जानते ही हैं कि शारीरिक विज्ञान अन्य विज्ञानों का आधार है। इस विषय में काफी सारे बुनियादी सिद्धांत होते हैं जिससे सभी विषयों की नींव तैयार होती है। पृथ्वी व पर्यावरण का ज्ञान लोगों को खाद्य पदार्थों के उत्पादन, उपभोग और स्वास्थ्य के बारे में शिक्षित करने और जागरूक करने के लिए किया जाता है। प्रसार शिक्षा के साथ मिलकर विज्ञान के कई पहलुओं को समुदाय तक पहुंचाया जाता है। अब जानते हैं कि समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी प्रसार शिक्षा से कैसे संबंधित है। समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज, सामाजिक समूहों और तरह तरह के संगठनों का अध्ययन किया जाता है और इस ज्ञान का उपयोग प्रसार शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है। प्रसार शिक्षा के अंतर्गत लोगों की सामाजिक तथा सांस्कृतिक विचारधाराओं के अनुसार कौशलों, क्रियाविधि को समुदाय तक पहुंचाया जाता है और कोई भी तकनीक या विचार अगर सामाजिक प्रयासों को ध्यान में रखकर प्रसारित किया जाता है तो वह तकनीक लोगों के द्वारा बहुत ही जल्दी स्वीकार की जाती है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि समाजशास्त्र जमीनी स्तर पर ज्ञान व तकनीक को प्रसारित करने में मदद करता है। अब चर्चा करते हैं कि मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी का प्रसार शिक्षा से क्या संबंध है। मनोविज्ञान के अंतर्गत हम किसी व्यक्ति के व्यवहार और व्यवहार को प्रभावित करने वाले अनेकों कारकों का अध्ययन करते हैं। प्रसार शिक्षा भी लोगों के व्यवहार के अध्ययन से संबंधित है। किसी भी व्यक्ति या समुदाय में हम जो भी बदलाव लाना चाहते हैं, उसके लिए व्यक्ति के व्यवहार के बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे सीखने, कोई चीज़ अपनाने और प्रेरणा यानी मोटिवेशन में जिन कारकों की व्याख्या मनोविज्ञान में होती है, वे सभी प्रसार शिक्षा के अंतर्गत भी लागू किए जाते हैं। अगला विषय है अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। प्रसार शिक्षा का अर्थशास्त्र दोनों का उद्देश्य लोगों के जीवन में सुधार लाने हेतु धन और अन्य संसाधनों का अध्ययन करना है। लागत, लाभ, फायदे व खाते का ज्ञान,
अर्थशास्त्र के एक भाग के रूप में होता है और इस ज्ञान का उपयोग प्रसार कार्यकर्ता द्वारा लोगों में लघु उद्योगों या कृषि से संबंधित उद्योगों की शुरुआत करने, उसे चलाने और उसका विकास करने की जागरूकता के बारे में किया जाता है। अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, शारीरिक विज्ञान और समाजशास्त्र के बाद अगला विषय है संचार यानी कम्युनिकेशन, जिसका प्रसार शिक्षा से सीधा संबंध है। संचार लोगों के बीच किसी भी सूचना को प्रसारित करने के तरीकों और मार्गों का अध्ययन करता है और ये सारे तरीके प्रसार कार्यकर्ता द्वारा अनेक तरह की सूचनाओं को प्रसारित करने में प्रयोग किए जाते हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि संचार का उपयोग समुदाय के विभिन्न समूहों के बीच कुशलतापूर्वक और प्रभावशाली तरीके से किसी जानकारी को प्रसारित करने के लिए किया जाता है। अब जानते हैं कि प्रबंधन यानी मैनेजमेंट से प्रसार शिक्षा का क्या संबंध है। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने की अवधारणा, तरीकों, प्रक्रिया और कई तकनीकों का अध्ययन प्रबंधन में किया जाता है। प्रसार शिक्षा बड़े पैमाने में इन प्रक्रियाओं और तकनीकों का उपयोग लोगों के सामाजिक व आर्थिक स्तर में सुधार लाने के लिए करता है, जैसे नियोजन, क्रियान्वयन, बजट नियंत्रण और मूल्यांकन की अवधारणा व तरीकों को सभी का उपयोग प्रसार शिक्षा के द्वारा किया जाता है। ये सभी लक्ष्यों की प्राप्ति में प्रसार कार्यकर्ता की मदद करते हैं। अगला विषय है शिक्षा यानी एजुकेशन, जिसका भी प्रसार शिक्षा से सीधा संबंध है। जैसे कि आप लोगों ने तो सुना ही होगा कि प्रसार शिक्षा वयस्कों व युवाओं की आवश्यकता पर आधारित शिक्षा है। प्रसार शिक्षा में शिक्षा के पारंपरिक क्षेत्र की सभी तरीकों का प्रयोग होता है। शिक्षा में प्रयोग होने वाली पठन प्रक्रिया और श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग प्रसार शिक्षा के लिए भी किया जाता है। इसलिए प्रसार शिक्षा में आम जनता को शिक्षित करने के लिए शिक्षा के बुनियादी और नए ज्ञान का प्रयोग किया जाता है। इन सब से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रसार शिक्षा कई विषयों से, विशेष रूप से व्यवहारिक विज्ञान से जुड़ा हुआ है। इसमें कई विषय आपने अपने विद्यालय में पढ़े होंगे या वर्तमान में भी पढ़ रहे होंगे। अब जानते हैं कि प्रसार शिक्षा की क्या आवश्यकता है। अगर हम गौर करें तो पाते हैं कि दुनिया काफ़ी तेज़ी से बदल रही है। हमने कई नई खोजें और काम करने के नए तरीके देखे हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक नई नई खोजें करने में जुटे हैं। विद्यार्थी के रूप में हमें उनकी नई खोजों और नवाचारों के बारे में जानने का अवसर मिलता है। फिर देश में विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अधिक से अधिक लोगों तक यह ज्ञान भी पहुँचे। खान पान की नई तरीकों का ज्ञान किसी भी ग्रामीण महिला के लिए भी उतना ही आवश्यक है जितना कि एक शहर की महिला के लिए। प्रसार शिक्षा यह सुनिश्चित करती है कि विभिन्न नई तकनीकों को उन सभी लोगों तक पहुंचाया जाए जिन्हें इसकी आवश्यकता हो और इसमें शिक्षा के कोई भी अवरोध न हो। प्रसार शिक्षा प्रयोगशाला और क्षेत्र के बीच का अंतर कम करता है। विभिन्न क्षेत्रों जैसे गृह विज्ञान, कृषि, डेयरी, फार्मिंग आदि में अनुसंधानों और खोजों की वास्तविक जीवन में अपनाए जाना बहुत आवश्यक है। ग्रामीण महिलाएं व किसान हर रोज कई प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं, लेकिन उचित जानकारी न होने के कारण वे इन समस्याओं का निदान नहीं कर पाते। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि वैज्ञानिक, किसान और समुदाय के हर एक व्यक्ति से निरंतर बात कर उनकी मुश्किलों को दूर करने की कोशिश करें। बेहतर जीवन, बेहतर कृषि व्यवस्था, ग्रामीण कल्याण, सामुदायिक विकास, प्रशिक्षण, कार्यक्रम नियोजन व निष्पादन और नेतृत्व क्षमता के विकास के लिए भी प्रसार शिक्षा बहुत ही आवश्यक है। तो आज हमने चर्चा की कि कैसे प्रसार शिक्षा अन्य विषयों के साथ संबंधित है और क्यों प्रसार शिक्षा हमारे लिए आवश्यक है। धन्यवाद।